Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome to Scholars Hive. Friends, today I am going to present a very scientific fiction that is written by Doris Lessing. It is published in 1972. Report on the Threatened City. खतरे से घिरे हुए शहर की रिपोर्ट. फ्रेंड्स, ये स्टोरी एक शॉर्ट स्टोरी है विच इज ए सोशल एंड पॉलिटिकल सटायर. रिपोर्ट ऑन दी थ्रेटेंड सिटी इज ए साइंस फिक्शन. फ्रेंड्स, डोरिस लेसिंग के हवाले से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट वो ये कि इन्होंने 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन इसके बावजूद इनकी राइटिंग्स इतनी ज़बरदस्त होती हैं कि इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता. रिपोर्ट ऑन दी थ्रेटेंड सिटी की हेडिंग्स के बारे में अगर हम नोट करें तो ये टोटल 34 हेडिंग्स हैं, जिसमें सबसे पहले प्रायोरिटी फ्लैश 1 है, उसके बाद प्रायोरिटी, समरी ऑफ बैकग्राउंड टू मिशन, देन समरी ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन, द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम एंड इम्पॉसिबल फैक्ट, द लैंडिंग, वार मेकिंग पैटर्न्स, रेशनल एक्शन इम्पॉसिबल, subservient populations, first attempt at a warning, second attempt at a warning, phase 2 attempted, necessity to condense report power failing, capture by the authorities, humor as a mechanism, the jetsoning of phase 1, 2 and 3, inability to assess truth, adaptation to their norm of their dominant animals, the institute, basic mechanism, indifference to loss of life, their education, the institute found not useful, failure with the young, despair of the young, mass suicides, laughter, functions of see above, departure from the planet, the West Coast Examiner, Military Sector 3 to HQ, Top Confidential, Air Force 14 to Center, the West Coast Examiner, एयर फोर्स 14 टू सेंटर. फ्रेंड्स, ये वो हेडिंग्स हैं जो डोरिस लेसिंग ने इस रिपोर्ट में बहुत ही माहिराना अंदाज से दी. करेक्टर्स ऑफ द स्टोरी में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल नरेटर का है. नरेटर वो होता है जो कि हमें तमाम करेक्टर्स के बारे में स्टोरी बता रहा होता है. इस स्टोरी में नरेटर एक एलियन है. एलियन खलाई मखलूक को कहते हैं. एलियन इज एबल टू चेंज शेप एंड टेलीपोर्ट आइडियाज टू माइंड्स. फ्रेंड्स, एलियंस के लिए एक बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसको ह्यूमैनिटेरियंस कहा जाता है, यानी हेल्प अदर रेसेस. ये बहुत ही पॉजिटिव क्रिएचर है, इसको हेल्पिंग क्रिएचर भी कहते हैं. और इसके अलावा ये लोग हेल्प करना चाहते हैं इंसानों की, लेकिन इंसानों का नॉन सीरियस और केयरलेस बिहेवियर उनको उनके मिशन में फेल कर देता है. Historical information: San Francisco, 16th famous city of America, which is faced earthquake in 1906, killing an estimated 3,400 people, which was a very eminent disaster 65 years ago. Short story refers 1 billion in damages. Aliens have come to warn inhabitants of San Francisco about an imminent disaster, an earthquake. Aliens discover that the citizens already know but do not care, which shocks the aliens. एलियंस इंसानों की मदद करना चाहते हैं. वो वार्न करना चाहते हैं इनहेबिटेंट्स बाशिंदों को, पार्टिकुलरली सैन फ्रांसिस्को के रहने वालों को. उनको बताना चाहते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बुरा डिज़ास्टर आने वाला है अर्थक्वेक की शक्ल में. लेकिन वो ये बात दरियाफ्त कर कर बहुत ही हैरान होते हैं कि तमाम इंसानों को इस बात का पहले से ही आइडिया है. लोगों को डिजास्टर की कोई परेशानी नहीं है. लोग सेल्फ डिस्ट्रक्शन यानी वार मेकिंग में मसरूफ हैं. प्रायोरिटी फ्लैश 1 में डोरिस लेसिंग पहला जो सेंटेंस लिखती हैं, ऑल कोऑर्डिनेट्स, ऑल प्लान्स, ऑल प्रिंट्स कैंसल्ड. As of now, condition unforeseen by us obtaining this city
clear all programs, all planners, all forecasters for new setting on this information. एलियंस की प्रायोरिटी फ्लैश वन है जिसमें वो अपनी तमाम तर चीज़ों को कैंसिल करते हैं। प्रायोरिटी अगर हम चेक करें तो वो बता रहे हैं एलियन जो कि नरेटर है, आर फ्यूल इज लो एंड दिस चैनल देयरफॉर ओनली वन नाउ ऑपरेटिव। एलियंस जिस स्पेसशिप में थे उस स्पेसशिप का फ्यूल लो यानी कम हुआ और सिर्फ ज़मीन ही वो वाहद चैनल था उनके लिए जो कि ऑपरेटिव फॉर्म में उनको नजर आता है। समरी ऑफ बैकग्राउंड टू मिशन। Since our planet discovered that this city was due for destruction or severe damage, all calculations and plans of our department have been based on one necessity: how to reach the city to warn its inhabitants of what is to come, observing their behavior. Our commissioners for external affairs decided these people could have no idea at all of what threatened that to their technology, while so advanced in some ways, had a vast gap in it, a gap that could be defined, in fact, precisely, but that area of ignorance. Summary of background to mission में एलियन जो नरेटर है वो हमें बता रहा है कि हमने जब इस ज़मीन पर इस सिटी में लैंड किया तो हमें आइडिया हुआ कि ये सिटी तो बहुत ही बड़े डिज़ास्टर को फेस करने वाला है। तो वो लोग अपने डिपार्टमेंट के सारे काम छोड़कर इस बात के लिए कोशिश में मसरूफ़ हो जाते हैं कि वो किस तरह से इसके बाशिंदों को वार्न करें। तो उन्होंने कहा कि ऑब्जर्विंग देयर बिहेवियर यानी उनके रवैये की ऑब्जर्वेशन की जाए, मुशाहदा किया जाए ताकि हम उनकी मदद कर सकें इस धमकी से, इस खतरे से और इस थ्रेट से बचने में। समरी ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन की बात करें तो इसमें हमें पता चलेगा कि इसमें एक स्पेस क्राफ्ट आता है जो कि लैंड करता है और एक टीम उस प्लैनेट पर उनकी उतरती है। वो वार्निंग के लिए और इंफॉर्मेशन देने के लिए आते हैं। उनकी पहली तरजीह असिस्टेंस है यानी मदद, वो लोगों की मदद करना चाहते हैं। वी meant to help clear the area, transport the population elsewhere। वो अपनी मदद फराहम करना चाहते हैं कि हम लोगों को ये एरिया, ये इलाका छोड़ने में मदद कर सकते हैं, उनकी आबादी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। Our particular mental structure being suited to this kind of forecasting and assistance returned to base taking some suitable specimens of them in order to train them in a way that would overcome the gap in their minds and therefore their science। एलियन के मुताबिक वो लोगों की मदद करना चाहते हैं, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि इनमें से चंद एक को अपने साथ ले जाएं और उनको ट्रेन करें, यानी उनको ये बात समझा सके कि जो गैप उनके ज़हनों और साइंस यानी टेक्नोलॉजी में है वो दूर किया जा सके, उनकी मदद की जा सके, उनको बताया जा सके कि वो बहुत बड़े खतरे में हैं। तो फ्रेंड्स, जब एलियंस ने लोगों की मदद करने का इरादा किया तो 7 दिन पहले ही उनका क्राफ्ट लैंड कर चुका था वेस्टर्न शोर ऑफ द लैंड पर। नेचर ऑफ द प्रॉब्लम पर बात करें तो इसमें देयर वुड बी हैवी डिमांड्स ऑन आवर फ्यूल, यानी उन्हें एक भारी मकदार में फ्यूल चाहिए था अपनी स्पेस क्राफ्ट के लिए। We did not understand the problem. The gap in their mental structure was off the point. यानी एलियंस को लगता है कि इंसानों के जहन की बनावट इस तरह से हुई है कि वो गैप को फिल ही नहीं कर पा रहे, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनका मसला क्या है। It is unable to forecast its immediate future. It doesn't seem to care. It knew that within 5 years its city was to be destroyed or partially destroyed and that it was indifferent. This species lack the will to live. Aliens डिस्कवर करते हैं कि इंसानों के अंदर मुस्तकबिल के बारे में जानकारी हासिल करने की अहलियत बहुत कम है। उन्हें महसूस होता है
कि इंसान किसी भी किस्म के खतरे की परवाह नहीं करते और उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर 5 साल बाद उनकी ज़मीन पर ज़लज़ला आता है, पूरा इलाका तबाह होता है या उसके कुछ हिस्से तबाह होते हैं, वो इन सारी चीज़ों से अपना रवैया बहुत ही मुख्तलिफ दिखाते हैं। यानी इस क्रिएशन में जिस चीज़ की कमी है, वो है ज़िंदा रहने की लगन, ज़िंदा रहने का जोश और जज़्बा।